इंसान की ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला अपने लाइफ़ पार्टनर को चूज़ करना है। क्योंकि यही चीज़ जो है वो डिसाइड करता है कि आगे की आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रेगी, अच्छी गुज़रेगी या बुरी गुज़रेगी। तो इतने अहम तरीन फ़ैसले के बारे में हमारा इस्लाम, हमारा दीन जो है वो हमें हिदायत ना दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी हवाले से जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस मिलती है बहुत छोटी-सी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में जो है वो वज़ाहत की कि किस तरह का लाइफ़ पार्टनर हमें चूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी ज़िंदगी हमें गुज़ार कर दिखाई, जिसमें हमें ये पता लगा कि हमें अपने स्पाउस के साथ जो है वो किस तरह से रहना है। तो इस हवाले से जो है नबी वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने सबसे पहले रखूँगा, जिसमें नबी वसल्लम ने ये फ़रमाया कि हमें किस किस्म का जो है वो लाइफ़ पार्टनर चूज़ करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये फ़रमाया, एक औरत से 4 चीज़ों की वजह से जो है वो शादी की जाती है। उसके पैसे की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि तुम उस लड़की से निकाह करो जो दीनदार हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी। ये एक मुहावरा है अरबी में जो इसको ट्रांसलेट किया गया है कि जो है मतलब ये है कि तुम्हें निदामत होगी बाद में, तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुमने किसी दीनदार औरत से शादी ना की। तो ये कितनी खूबसूरत हिदायत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं। इससे जो है वो हमें साफ-साफ पता चल जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो प्रायोरिटी बताई है, हमें उस स्पाउस चूज़ करते वक़्त जो ढूँढनी है, वो है दीन। हमें दीन को ही हमें अपनी प्रायोरिटी रखनी है। तो इसकी जो ख़ास वजह हमें नज़र आती है वो यही है कि हमारा दीन जो है वो पूरा कह लें कि एक वे ऑफ़ लाइफ़ है। तो क्योंकि अगर कोई भी शख़्स दीन पर चलने वाला है, तो वो हर अपनी लाइफ़ के डोमेन में जो है वो अच्छा होगा। चाहे वो अख़लाक की बात हो, चाहे वो है दुनिया के इल्म की बात हो या दीनी इल्म की कुछ भी बात हो, वो उसमें जो है वो आगे ही होगा। तो इसलिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि तुम दीन को अपनी प्रायोरिटी रखना जब भी अपने लाइफ़ पार्टनर को चूज़ करना हो। इसके अलावा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत सारे निकाह किए, इनमें से जो है वो बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी नज़र आती है कि जो है वो ताकि उम्मत को ये पैगाम जा सके कि अगर अलग-अलग मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो गुज़ारा किया जा सकता है। तो वो भी एक जो है वो इसमें से आता है। ख़ैर ये अलग टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन एक मेरा पॉइंट ज़हन में था तो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आखिर जो है वो एक मैरिज सिस्टम जो है हमारे यहाँ जो शादी जो होती है इसका आखिर पर्पस क्या होता है? तो एक आम सा जो है मैं आपके सामने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर मैं इसका रखूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि बस एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम बने। और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम जब बनता है तो उसमें जो है जो आपस में लोग होते हैं रहने वाले, उनका जो है वो आपस में ताल्लुक मज़बूत होता है और उसी की वजह से तो फिर एक आदमी जो है वो सोसाइटी में आगे प्रोग्रेस कर पाता है। और आखिरकार फिर अच्छी फैमिलीज़ में से जो है वो ऐसे लोग निकलते हैं, जो कि आगे जो है वो सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो एक ओवरऑल दुनिया में जो है वो तरक्की होती है। तो ये जो है फैमिली सिस्टम का और इसके पीछे जो शादी इन्वॉल्व होती है, तो इसमें जो है वो ये इसका एक ब्रॉडर पिक्चर है, जो कि अक्सर हमारे सामने जो है वो नहीं होती। और यही वजह है कि इस्लाम में जो है डिवोर्स को बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा होता है। हालाँकि ये एक हलाल अमल है, लेकिन फिर भी जो है वो इसको जो है बहुत नापसंद किया गया है हमारे इस्लाम में। तो ये तो एक बहुत शॉर्ट अंदाज़ में जो है मैंने आपके सामने इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखा। लेकिन अगर हम लोग अपने माशरे में देखें तो हमने इस पर्पस का जो मैरिज का जो पर्पस है, इसकी जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी मिसाल ही मिलना मुश्किल है। आजकल जो हमारी माशरे में शादी का मकसद है, वो सिर्फ़ यही रह गया है कि हम लोगों को जो है वो अपनी बीवी को दिखाएँ या फिर जो है वो उसकी कि दिखाएँ कि भई हमारी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतने बड़े ख़ानदान से है और ये है, वो है। और उसके अलावा जो है वो माज़रत के साथ ऐसे अल्फ़ाज़ मुझे यूज़ करने पड़े हैं कि बस मज़ा लेना जो है वो शादी का एक पर्पस हमने बना दिया है। क्योंकि इसका जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो हमारे ज़हनों से इस तरह से गुल हो गया है जैसे कभी था ही नहीं। हम लोगों के माशरे में इस वक़्त जो स्पाउस ढूँढने की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मुख्तलिफ़ है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि दीनदार स्पाउस को जो है वो तलाश करो। और इस बात का अंदाज़ा जो है वो मुझे इस बात से हुआ जब कि मुझे पता चला कि मेरे कुछ करीबी बहुत करीबी जानने वाले जो हैं, वो रिश्ते वग़ैरह करवाते हैं। तो उस सिलसिले में जो है उनसे इस टॉपिक पर जब भी उनसे बात हुई है, तो ये बात सामने आती है कि वो लोग यही कहते हैं कि भई आजकल के दौर में जो है लोगों की डिमांड सिर्फ़ यही है कि लड़का जो है वो अच्छा कमाने वाला हो, लड़की जो है वो खूबसूरत हो और जो है वो हाइट अच्छी होनी चाहिए। और जो है वो फिर रिश्ते भी इसी बात पर रिजेक्ट हो रहे होते हैं कि फलाने की नाक टेढ़ी है, इसके दाँत ख़राब हैं और जो है इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे छोटी है, मुझसे बड़ी है। इस तरह की जो है वो बातों पर रिश्ते रिजेक्ट हो रहे होते हैं। और जो दीन की जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही है, उसको जो है बिल्कुल साइड में रखा होता है, उसका दूर-दूर तक कहीं तज़किरा नज़र नहीं आ रहा होता। और मैंने खुद जो है उस तरह के मैसेजेस पढ़े हैं, तो आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं कि लोगों की जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, कि बस उसमें यही लिखा हुआ होता है कि फेयर होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए और इसके अलावा लड़कों के लिए जो ये लिखा होता है कि वेल सेटल्ड हो, एजुकेटेड हो, बस यही जो है वो हमें इसमें बात नज़र आ रही होती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम लोग दीन को साइड पे रखकर बाकी सारी जो है दुनियावी एतबार से जो चीज़ें हैं, उन सबको देखकर ही जो है वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं शादी के लिए। तो इसके पीछे जो वजह एक नज़र आती है, एक तो दीन से दूर होना तो एक वजह है ही। लेकिन ये बात एक बहुत गौर करने वाली है कि हम लोगों का जो मुआशरा है ना, वो दीन से दूर काफ़ी अरसे से है।
यानी कि जब से पाकिस्तान बना है उससे भी थोड़ा पहले से हम लोग दीन से दूर हैं, क्योंकि हमारा कल्चर का गलबा हम लोगों पर बहुत ज़्यादा था। खैर ये तो एक और टॉपिक है, लेकिन ये बात है कि दीन से दूरी हमारे माशरे में काफ़ी अरसे से है। ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं या अपने आस-पास देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या थोड़ी-सी हिस्ट्री भी पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दीन से दूरी तो हमारे माशरे में काफ़ी अरसे से है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, इतने डाइवोर्स रेट्स तो पहले नहीं थे। पहले तो लोग इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं ढूँढते थे कि वेल सेटल्ड हो, लड़की जो है वो खूबसूरत हो, इतनी-इतनी सी बातों पर जो है वो डाइवोर्स हो रही हैं और रिजेक्शन जो है वो रिश्ते की बार-बार हो रही हों। ऐसा पहले तो नहीं हुआ करता था। तो इसके पीछे जो मुझे वजह नज़र आई है वो साफ-साफ यही है कि जो हमारी ड्रामा और फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसने एक बहुत ही अजीब किस्म की जो है वो रियलिटीज़ हमारे अंदर बिल्ड कर दी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो इस चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि हम लोग आम तौर से जो है वो ये ड्रामे का जो कंटेंट है, ये हर जगह कंज़्यूम किया जा रहा होता है। आए दिन जो है कोई ना कोई ड्रामा ट्रेंडिंग पर होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग के माशरे में आमतौर पे कंज़्यूम किया जा रहा है। और फिर हम लोग जब इसको कंज़्यूम करते हैं, तो इसके अंदर जब एक्टर्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, वो गिने-चुने लोग होते हैं जो खूबसूरत तरीन होते हैं, और उसके अलावा उनका मेकअप भी होता है और ये सब होता है, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत ही अजीब-सा स्टैंडर्ड जो है वो सेट होता होता जा रहा है। आमतौर से अगर आप ड्रामे को देखें, उनकी स्टोरी वगैरह उठा लें, तो वो जो है इसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं, सास-बहू के मसले वगैरह जो होते हैं ना। और यही वजह है कि हम लोग अपने माशरे में जो है वो उसको होता हुआ भी देख रहे हैं, कि लोग जो देख रहे होते हैं फिर वो समझ रहे होते हैं कि उसी तरह का जो है वो गुमान कर रहे होते हैं, कि जो है कभी दिखाते हैं कि बहू ख़राब होती है, सास अच्छी होती है, सास बुरी होती है, कभी तो बहू अच्छी जो होती है, पता नहीं क्या-क्या जो है इसमें दिखा रहे होते हैं। और इसी वजह से जो है फिर वो रियल लाइफ़ में बंदा देखकर अपनी रियलिटीज़ को जो है वो उस हिसाब से सेट कर रहा होता है। और इसके बारे में ग़ालिबन मेरे ख़्याल से कुछ रिसर्च भी जो है वो इस हवाले से हैं, कि जो है वो हम लोग जिस तरह का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं ना, उसी तरह की हमारी थिंकिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मीडिया जो है ना, एक बहुत बड़ा वेपन है आज के दौर का, जो कि पूरे के पूरे मुआशरे को बदल सकता है। और अफ़सोस की बात तो ये है कि जो निकाह है, इतना पाकीज़ा अमल है, उसको भी हमने जो है वो इतना गंदा कर दिया है अपने कल्चर को मिला के इसके अंदर, जो नाच-गाने और ये सब इसमें मिला हुआ होता है। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि एक आम आदमी अगर कोई सिंसियरिटी से कोई निकाह भी करना चाह रहा हो, अपने आप को जो है वो हराम रिलेशनशिप से जो है बचाना चाह रहा हो, तो वो इस तरह इतना आसान नहीं होता कि वो जो है वो उठ के शादी कर ले फ़ौरन। तो इतना आसान आज के दौर में जो है वो ये नहीं रहा है, जितना पहले हुआ करता था। और इसी वजह से जो है वो एक आम आदमी जो कि दीन से कोई ख़ास ताल्लुक ना रखता हो, तो उसको फिर यही जो है वो दूसरा रास्ता जो है, जो कि हराम रिलेशनशिप्स की तरफ जाना है, वही उसको जो है वो एक रास्ता जो है नज़र नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसमें उसको ख़ास कोई ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता, और जो है वो उसे एक लड़की भी मिल रही होती है, और उसके अलावा कोई ज़िम्मेदारियाँ भी उसे नहीं मिल रही होती। और फिर यही वजह है कि हम लोग अपने माशरे में आज देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट्स कितने बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है और हम लोग का जो फैमिली सिस्टम है वो इसी की वजह से तबाह हो रहा है। और अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा तो हमारे माशरे में सिर्फ़ एक ही अच्छी चीज़ है, जो कि फैमिली सिस्टम है, वो भी ख़राब हो जाएगी, और हम लोग आने वाले सालों में जो है वो इसकी बहुत बड़ी तबाही आते हुए देखेंगे। तो इस वक़्त ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम लोग इस हवाले से जो है वो थॉरली जो है वो थिंक करें, इस हवाले से जो है वो सोचें कि हमें करना क्या है इस हवाले से, कि जब भी हम लोग हम में से कोई भी अपने अपना स्पाउस चूज़ कर रहा हो, तो उसे या तो नबी वसल्लम की हिदायत को फ़ॉलो करना है, या फिर अपने कल्चर को फ़ॉलो करना है। और अगर नबी वसल्लम की हिदायत को फ़ॉलो नहीं किया तो फिर नदामत ही होगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कि पहले दीनदार नहीं थे, बाद में दीन की तरफ आए। तो फिर उन्होंने जो है वो यही कहा कि अगर हम लोग किसी दीनदार लड़की को चूज़ कर लेते, तो उससे जो है वो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आज हो रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ा इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला है कि हम लोगों ने इसको जो है वो मज़ाक बना के एक रख लिया है, कि बस गुड्डे-गुड़िया का खेल जो है हमने बना लिया है। जो खूबसूरती हमें बस खूबसूरती जो है हमने प्रायोरिटी बनाया हुआ है, हमने बस पैसों को प्रायोरिटी बनाया हुआ है। और जो है वो इसके अलावा जो असल चीज़ प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, उसको हमने जो है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का पैगाम समझ आया होगा। आप देख रहे हैं मौलवी जूनियर, और इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।